हाँ तब सर, आपको हम ज्यादा है ना ठंड सिर्फ वो लगेगी ना, ठंडे फिर पानी से सर नहाते हवा हैं ज्यादा गर्म ठंड के लगेगी। अंदर। सर ओके चलो मैं अच्छा ठीक है। बोलूं, आई होप सब ठंडे लोग, पानी से आई नहाओगे होप ना। सब लोग को, नहीं नहीं बच्चा यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ओके। गुड इवनिंग अब सर। बच्चों सबसे, गुड जी इवनिंग सर। जी बच्चा, तो बच्चों आज है ना फास्ट हम रिवीजन करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है गुड ना। इवनिंग सर। गुड इवनिंग वकील बेटा, वकील गुड इवनिंग, सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, देखो जो यहाँ पे जो पार्ट है ये आपका दो पार्ट से आता है, एक आपका 11th का पार्ट भी आ जा रहा है और आपका 12th का पार्ट भी आ जा रहा है। तो बच्चों लेकिन जितना आप क्वेश्चन दोगे 12th का पार्ट बच्चों यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा ही आता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही आता है, और आपको इसी पार्ट को प्रॉपर समझना है। अब देखो जैसे आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कराना चाहिए, तो बच्चों सिंपल है ना। और बच्चों जब हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, तब मैं आपको अलग से इसका जो भी आपका एक्सेप्शन केस आते हैं रिडॉक्स के अंदर, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, तो आपका काम बन जाएगा। दूसरा बात क्या बच्चों, आजकल जो एग्जाम में जो ट्रेंड आ रहा है वो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन आ रहा है इसे ग्राफ से, वो ग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज कुलड्रॉस लॉ वाला पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपका ये बोलते हैं जो कंडक्टेंस वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आ रहा है। और बच्चों सबसे फेवरेट कौन सा बच्चों, आप बोलोगे नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स एनर्जी का इक्वेशन बच्चों, इस वाले पार्ट से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या आपको एक रट्टा मारने वाला पार्ट है वो भी आपको करना पड़ेगा। कौन सा बच्चों, देखो यहाँ पे आपको ड्राई सेल दिख रहा है और लेड के बाद दिख रहा है और ये आपका फ्यूल सेल दिख रहा है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों किस टाइप का रिएक्शन होता है, खाली किस टाइप का रिएक्शन होता है, कल उस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे, बाकी वाला काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम ये अभी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से बच्चों बेसिकली अभी जो पार्ट आ रहा है बच्चों वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हमको देखने मिलता है, इस पार्ट से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से देखने मिलता है। और बच्चों अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे फिजिकल पार्ट से, तो बच्चों क्या होगा, एक आपका एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, एक यहाँ पे आपका एमसीक्यू से पूछ सकते हैं। तो ये बच्चा आपका इस चैप्टर का पैटर्न होता है। मेजरली हमने क्या देखा गया है कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब देखो अभी बाकी सारे चैप्टर क्या बच्चों, चैप्टर हटा दिए हैं, तो आप ये मान के चलो इस चैप्टर से कम दो क्वेश्चन तो बनेंगे, एक आपका एमसीक्यू बनेगा, एक आपका न्यूमेरिकल बनेगा। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका बाकी चैप्टर्स आप हम यहाँ पे हटा चुके हैं, तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपका लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है, या थोड़ा ध्यान रखना। और मैं अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए, तो क्वेश्चन अगर आपको दिखा दो बच्चों, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस वाले पैटर्न के आते हैं, तो ये सब मैं आपको कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसका जो हम इसका फास्ट रिविजन करें बच्चों, हम उसको लेके चलेंगे। हाँ बोलो हैरी। सर जेई के एग्जाम बोलो। में मतलब वो लॉगरिदमिक टेबल नहीं मिलता ना, ना कुछ नहीं मिलता। तो हमारे उसके सर लिए आप बोल रहे उसके लिए, थे। हाँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो हमारे बच्चों, भी ये बोल रहे थे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको एक चीज बता दूं, ठीक है ना। आप है ना log 2 से लेकर log 6 तक इन सब का वैल्यू याद कर लेना। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ log 2 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए आपका 0.3010 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो यस सर। इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, ये यस वाला सर। पार्ट हो गया। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को ना, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों, जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका बेसिक पार्ट क्या है बच्चों, कि हम पढ़ते हैं कौन सा होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, कौन सा होता है वीक न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, देखो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड क्या बच्चों का, जो आपका डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, आयंस में हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, आप अगर यूज करो KCl, है ना, NaCl, ये क्या बच्चों, ये सर आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे उसका आपका 100% डिसोसिएशन नहीं होता। तो मतलब आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने 100 लिया है ना, अगर आपने 100 CH3COOH लिया, दैट इज एसिड गैस, ये क्या बच्चों, ये आपके एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने लिया है। तो क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे 10 आपका डिसोसिएट होगा, 10 आपका हो जाएगा, और बाकी क्या बचोगा वो आपका ऐसे पड़ा रहेगा। तो वो कैसा बचोगा, वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट में काउंट हो जाएगा।
तो ये आपका पहला पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों? आया? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Okay. Yes, sir. अब बच्चों ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया, फिर इसके बाद अब पढ़ना क्या है? फिर आपको इसके बाद पढ़ना चाहिए जो कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और आपका जो गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बच्चों, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर आपको ये पता चल गया, फिर देखो आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बाकी के क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा से पढ़ेंगे और ना जितना होता है करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। चलिए, तो Yes, ये हो sir. गया। ओके, अब देखो बच्चों, अभी आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में दिख रहा है ना, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट को नोट करना है, ये आपका यूट्यूब शेप का होता है। अब ये यू शेप होता है, यूट्यूब शेप का मतलब कि वो यूट्यूब दूसरा यूट्यूब, ये आप अलग यूट्यूब है ना। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आपका अगर अगर पेश होता है, और कौन से इलेक्ट्रोड काम आते हैं बच्चों? होता है ये पार्ट, इतने यहाँ पे काम आते हैं। तो सारे इसको नोट कर लो, दैट इज NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और KCl वाला पार्ट। तो ये तीनों आपको यहाँ पे काम आता है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपके सॉल्ट, अगर आपका रिएक्शन में अगर आपका सिल्वर आ रहा है तो वहां पे हम KCl नहीं लेंगे। तो ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। और क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहाँ पे काम आता है बच्चों? होता है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम आता है। इतना आपको पता होना चाहिए बस। तो अगर आपको इतना पता है, देखो ऐसे आप खुद नोटिस करना, अभी जब क्वेश्चन करोगे आप खुद देखना क्वेश्चन किस बेस, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों इस वाले पार्ट को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। ओके, डन। डन बच्चों, बहुत बढ़िया। Done, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो बच्चों, अभी आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल, एक होता है आपको इलेक्ट्रोलिटिक। तो बच्चों जब भी आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ते ना, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका आएगा इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड, अगर आपको लिटिक वर्ड उसका मतलब बच्चों क्या होगा, या आपका इलेक्ट्रिकल से क्या बनेगा, केमिकल बन जाए, मतलब कि Chemical. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन द सेल इलेक्ट्रिसिटी इज यूज, क्या बचोगा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा टू प्रोड्यूस द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज। तो अगर आपको ये पता, फिर आपका काम बन जाएगा। ये आपका आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। दूसरा क्या बच्चों, आप बोलोगे अगेन बोलो बच्चों, ये आपका बेसिक्स है। अगेन बोल रहा हूँ, बेसिक्स जानना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों क्या आ गया, आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बच्चों, यह आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। मतलब क्या बच्चों, इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, देखो जब भी मैं बात कर रहा हूँ रिडक्शन के बारे में, उसका मतलब बच्चों क्या होगा, यह आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या बच्चों होगा, बोलो बच्चों, यह आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता, फिर आप आराम से क्वेश्चन मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दूसरा नाम क्या बच्चों का हम बोलते हैं, हम उसे वोल्टिक सेल भी कहते हैं और आपका गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल से एग्जाम्पल कौन सा बच्चों, एक हम बात करते हैं डैनियल सेल के बारे में। इसमें कौन सा उसे मेटल बच्चों आएगा, आप बोलोगे जिंक और कॉपर, यहाँ पे दोनों यूज होता है। तो इतना कर लोगे तो बस आपका काम बन गया। फिर बच्चों इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपका इन दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, ये अगर हमें पता चल जाए फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सोनाक्षी रिस्पॉन्स देने के लिए, वकील भी। सर ये डैनियल सेल क्या होता है? हाँ, डैनियल सेल के बच्चों ये भी आपके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, खाली इसमें जो मेटल जो यूज होता है, हम यहाँ पे जो मेटल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वहां पे हम जिंक यूज करते हैं और कॉपर यूज करते हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा भी अल्फा, ठीक है यस सर। जी। ओके, तो ये पार्ट सब कर लिया बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर, किसी डाउट? एक मिनट Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे नहीं लेंगे, Okay, sir. ये पार्ट करेंगे, फिर आपका कुलरॉस लॉ के बारे में बच्चों में बताऊंगा, एंड देन फिर मैं आपको 3-4 आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी जो पार्ट है वो मैं आपको रात को कराऊंगा, वापस 8:30 कराऊंगा, ठीक है। चलिए, Yes, हो sir. गया। Done, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस Yes, दिख रहा sir. है बच्चों, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपका
बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका बोर्ड केवल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जेई में आपको पॉइंट पूछेंगे और क्या पता ऐसे एग्जाम पूछेंगे, डिफरेंस बताओ, बोर्ड एग्जाम पूछेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन Yes, क्या sir. बच्चों, डेफिनेशन क्या बच्चों, तो ये सिंपल देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे केमिकल एनर्जी से बनेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे बच्चों क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से बनेगा केमिकल, केमिकल। ये पता होना चाहिए। यस सर। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको बच्चों, दूसरा बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रोलिसिटी वो कैसा बच्चों, वो आपका है नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं होता, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में है या नहीं है? नहीं है। अरे कैसे नहीं है बच्चा, ये अगर सर आपका है तो है। अगर आपका ये है। थर्ड बार पूरा सिलेबस से कटनी है। हाँ, अगर आपका ये पार्ट, अगर आपका थर्ड चैप्टर है तो ये बच्चों एग्जाम पूछेंगे, गारंटी है Yes. आता है यहाँ सर वैसे इसमें ना मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही आता है वैसे बोर्ड में, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइटेड नहीं पूछते हैं, वो +1 में था वो तब पूछते थे। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर अगर सेल मिला अगर बस। आपका गैल्वेनिक सेल है difference- इस वजह से। हाँ तो गैल्वेनिक से यही आपका गैल्वेनिक से ही है। हाँ वही मतलब यही इसकी इलेक्ट्रोलिटिक वर्किंग सेल है के सब। भी दिए हैं, एंड में 4 सेल्स 2 सेल्स दिए हुए हैं, हमें पेपर में आए थे। ठीक है, आते हैं इसलिए बोल रहा बच्चे, में आते हैं एग्जाम से पूछते हैं ये पार्ट, तो हो सकता है कभी पूछे ना, लेकिन बोर्ड में डिफरेंस पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। सोनाक्षी बोलो डिफरेंस है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों आप बोलोगे, डिवाइस, इसमें बच्चों क्या होगा, इसमें आपका केमिकल से इलेक्ट्रिकल, तो बस ये पार्ट सिंपल आ गया, वो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ जाएगी, तो ये पार्ट यहाँ पे बन गया। इसमें आपका क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर यूज करते हैं देखने के लिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बन गया। यस अब सर। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके असेंबली को लेकर। ये पार्ट क्या थोड़ा मैं बोलूंगा बच्चों इंपॉर्टेंट है, कौन सा बच्चों, थर्ड पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। देखो असेंबली कैसा बच्चों, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ सेल, ठीक है ना, और बच्चों क्या होगा, इसमें आपका सेम या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज हो सकता है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रोलाइट में क्या बच्चों आप बोलोगे सिंगल सेल कंटेनिंग द सेम इलेक्ट्रोड विद द सेम इलेक्ट्रोलाइट, ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, जो आपका गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बच्चों क्या होगा, उसमें आपका एनोड नेगेटिव होगा, टर्मिनल नेगेटिव होता है, और कैथोड होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट में क्या बच्चों होता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। और बच्चों आप ये बात आप बच्चा हमेशा ध्यान रखना, कैथोड में होता है रिडक्शन, एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, ये बात ध्यान रखना। क्या बच्चों होता है, कैथोड में होता है, क्या होता है बच्चों, कैथोड में होता है रिडक्शन और एनोड में होता है रिडक्शन। नहीं मैं उल्टा बोल दिया क्या? यस हाँ सर। मैंने उल्टा अलग बोल बोल दिया। दिया। हाँ मैं बोला बच्चों, कैथोड में होगा रिडक्शन और एनोड में होगा, वापस अलग बोल रहा क्या मैं लिख दे ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं सर लिख फिर देता हूँ। उल्टा बोल रहे हो। कैथोड में होता है रिडक्शन और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। लिखना ज्यादा बेटर है ना, ये लिखना ज्यादा यस सर। better है। जी बच्चे, यस सर। ओके। मोमेंट ऑफ रिटर्न देखो बस कैसे बच्चों होगा, आप बोलोगे एनोड टू कैथोड, इसमें होगा कैथोड टू एनोड। दूसरे क्या बच्चों, ये आपका स्पॉन्टेनियस है, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। सॉल्ट ब्रिज क्या बचोगा, यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज काम पे आएगा और यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज काम नहीं आएगा, ध्यान रखना सिंपल। तो ये थर्ड Yes, पॉइंट के बच्चों, sir. इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको थोड़ा ध्यान रखना, थर्ड पॉइंट वाले पॉइंट। बाकी फिर बाकी वाला पार्ट आपका बन जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं। सर दोनों में कैथोड भी होगी ना रिडक्शन? हाँ कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है ठीक है। तो Yes, sir. ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा एग्जाम में पॉइंट, तो हो जाएगा पार्ट, ठीक है। चलिए डन बच्चा, क्या ये पार्ट आपको हो गया बच्चों? यस Yes, सर। Yes, sir. अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, फाइन। अब मुझे ये बताओ कि एनोड में साइन क्या होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड का साइन क्या होगा Positive. बताओ। पॉजिटिव। हाँ, तो ऐसे आपको है ना आंसर देना, ठीक है, ऐसे ध्यान देना है। अब देखो बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी रिएक्शन दिखाई दे या फिर कभी भी कोई भी आपको दिखाई दे,
आपको सेल को देखकर डरना नहीं है, आपको सेल को देखकर डरना नहीं है। पहला क्या बचाएगा, पहले आएगा आपका मेटल का उसका सॉल्ट फॉर्म में, फिर उसका एक्वस फॉर्म में, फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या बचोगा अगेन आपका मेटल का एक्वस फॉर्म में, Aqueous फिर form, आपका फिर फिर solid। आपको फिर अगेन आएगा आपका मेटल सॉलिड फॉर्म में। आएगा। तो Yes, बच्चों ये sir. थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान रखना। कैथोड बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन, और एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, तो आप बच्चा आपको काम बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए Yes, अब sir. देखो, अभी से वकील पूछ रहे थे कि गैल्वेनिक सेल के बारे में बता बच्चों, बताओ तो बच्चों कैसे होगा। देखो बच्चों, ये आपका गैल्वेनिक सेल का यहाँ पे ये बात है। अब बच्चों आपको ऐसे पता चलेगा कि किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बच्चों ये बात रखना, जिसका भी जो भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, ये बच्चों ध्यान रखना, जिस भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगेन बोल रहा हूं, जिस भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या करे बच्चों, वो आप करेगा रिडक्शन। और बच्चों क्या जाएगा, वो कहां पर जाए बच्चों, वो ऑलवेज आपका कैथोड में जाएगा। अगर जब भी आपको कंपैरिजन करने बोलेंगे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखना है, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो जाएगा रिडक्शन होगा और वो जाएगा कैथोड के अंदर, इतना आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, जैसे इस रिएक्शन देखो बच्चों, देखो वकील आप ध्यान देना, बाकी सारे बच्चे ध्यान देना। ये देखो, अब देखो ये आपकी क्वेश्चन है। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड से क्या, यहाँ से क्या बना बच्चों, यहाँ बन रहा आपका Zn2+, मतलब क्या बच्चों, इसका पहले था ऑक्सीडेशन से 0 से +2 बना, मतलब क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कॉपर Yes. बच्चों क्या कर रहा है, कॉपर पहले 2+ में था, अब ये Gain. आपका कॉपर गेन कर रहा है, तो ये आपका बन रहा है कॉपर, तो इसलिए बच्चों क्या इसने आपका गेन किया। तो Yes. बच्चों अगर आपको इसका सेल रिप्रेजेंट, तो बच्चों कैसे करोगे, बच्चों ऐसे करोगे, जो लॉस करता है, जो ऑक्सीडेशन में वो हो जाएगा एनोड में, एनोड का बचेगा, एनोड आएगा लेफ्ट साइड के अंदर, कैथोड आएगा राइट साइड के अंदर। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज Zn सॉलिड स्लैश Zn2+ एक्वस, फिर ब्रैकेट में उसका कंसंट्रेशन अगर दिया है तो, फिर बीच में आएगा सॉल्ट ब्रिज, फिर बच्चों क्या आएगा, अगर मैंने बोला था Copper 2+। जो आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, उसका आयन कॉपर 2+ से क्या बनेगा, ये आपका आएगा एक्वस स्टेट में, और ये बनेगा कॉपर। तो Copper। इसके बच्चों ये आपने इसका क्या सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका किया। तो बच्चों कभी कभी एग्जाम में सेल रिप्रेजेंट पूछेंगे, आपको ये रखना बच्चों, ध्यान रखना है, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बनाएगा, वो कैथोड में जाएगा, मतलब को रिडक्शन करेगा, जिससे कम होगा वो आपका एनोड में जाएगा। और हम ई नॉट सेल, अब बच्चों हम ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, हम ई नॉट से निकालते हैं ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, Anode. ये ऐसे हम निकालते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है बच्चों, फिर आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देख बच्चों, अभी आपको हो रहा है 6:23 हो रहा है बच्चों, एक टॉपिक बच्चों हम करेंगे अभी, है ना, फिर बाकी वाला पार्ट हम रात को करेंगे, मतलब कि 8:30 करेंगे, तो उस टाइम पे और आपका काम हो जाए ना। ये Yes, पार्ट हो sir. गया, ये वाला पार्ट हमारा Yes, हो sir. गया, ठीक है, ये सेल को रिप्रेजेंट करने का। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इसका बारे में प्रॉपर दिया गया, ये देखो, देखो ये आपका आएगा लेफ्ट साइड में, और ये आएगा आपका राइट साइड में, एक और रिडक्शन ऑक्सीडेशन, एक और रिडक्शन, बीच में डाला बच्चा, डाला बच्चा आपका सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चों एग्जाम में आपको पूछेंगे इसके सॉल्ट ब्रिज से काम क्या आएगा, तो काम क्या बच्चों, इट कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ये आपका करंट फ्लो करने का काम आएगा। और बच्चों सॉल्ट में क्या हम क्या डालते हैं बच्चों, डालते हैं हम डालते हैं K13 KCl। और बच्चों क्या होता है, मोस्ट ऑफ किस्म के बच्चे क्या होगा, आप हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे KCl को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसको भी आप बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हो। और नीचे बच्चों आपको ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में दिया बच्चों, उसको अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, उसको अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इतने पॉइंट्स को आप Yes, नोट डाउन sir. कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होगा। मच्छर काट रहे हैं। ठीक है,
यस सर। ओके, क्या सारे बच्चे ने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लो बच्चों, कम ऑन, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। यस सर। यस सर। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना बेसिक बेसिक तैयार करो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ वाला पढ़ा हम बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबने कर लिया? यामिनी, दीपिका, क्या बोलते हैं, यस सर। जसिका, राहुल, लबेना, सोमदत्त, मितुल, अवतार, हरी, रश्मि? ओके, बहुत बढ़िया, चलिए आगे यस बढ़ते हैं। सर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बच्चों, इसको हम कर सकते, देखो क्या लिखा बच्चों, व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज कंट्रोल्ड सॉल्यूशन द आयंस इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड द हाफ सेल, एक हाफ सेल बनता है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज से गेन कर सकता है बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कैसे बच्चों का, उसके अनुसार वोल्ट में आता है। और ये आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपका एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन। ये आपका अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव बच्चों क्या होता है, जो आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो बच्चों ये आपका, ये आपको ध्यान रखना, ये क्या बच्चों, ये आपका है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। बच्चों ये पूरा यहाँ पे ग्राफ आता बच्चों होता है, लेकिन अब यहाँ पे दिया नहीं है, नीचे आपको आई गेस दिया होगा, नीचे आपको यहाँ पे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है? ये बच्चों इस पॉइंट को नोट कर लो, दैट इज ई नॉट ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर आपको ऑक्सीडेशन हाफ से तो कैसा होगा, कुछ नहीं करना, उससे खाली आपको माइनस, उसको खाली उसकी जो वैल्यू बच्चों वो खाली आपको माइनस डाल कर देना, उसका आपको मिल जाएगा। जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.74 वोल्ट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप बोलूं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे, आप बोलोगे माइनस 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 0.74 वोल्ट। माइनस 0.74। ये क्या बच्चों का, ये इसका क्या बच्चों का, ये इसका क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, सिंपल, ठीक है ना? जो बच्चों यहाँ पे, बच्चों यहाँ बोला गया, देखो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द अबव केस इज कॉल्ड द रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या बच्चों का, ये आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात करेगा, सिंपल, ऐसे करना आपको। यस सर। ओके, तो ये बच्चों ये पार्ट हमारा आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, दैट इज सी के बारे में। यस सर। ये आपका क्या, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अभी बच्चों आपको कंस्ट्रक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, अभी खाली आप ये ध्यान रखो बच्चों, देखो कि इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपसे कैसा होता है। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो रिडक्शन मतलब गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये H2, ये H2 बना रहा है ना, 2H प्लस साइंस ले रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का H2 बना है। रिडक्शन में क्या, ऑक्सीडेशन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे, और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखो और बच्चों क्या बोला, देखो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड एज 0, इसका हम 0 लेते हैं, ये आपका रेफरेंस है, ये आपका रेफरेंस वाला पार्ट है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा आपको कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप खाली इतने पार्ट को ध्यान ले सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। अब बच्चा आगे बोल रहा हूँ, जब भी आपको कोई भी सेल दिखाई दे, आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ये ऐसे आपको समझना है, तो आपको पता चल जाएगा आप आराम से, और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है? डन मेरे प्यारे बच्चे? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा ऐसा कोई बच्चा है क्या कि जो अगर व्हाट, हाँ तो क्या लिखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में सी आएगा तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, और ये आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। यस सर। सर क्या बोल रहे थे आप? ऐसा कोई होता है क्या, मतलब कि जब आपका एग्जाम जैसे पास आ रहा होता है, तो ऐसा कोई होता है कि जो रात भर पढ़ाई करता है? कितने बच्चे हैं? यस सोते नहीं, सर।
सोते नहीं पर सर पढ़ते रहते हैं। बस सर मैं तो ऐसे करता हूँ। सर सर पूरा साल तो पढ़ना नहीं होता, एक दिन तो होता है पढ़ने का मेरे। मैं तो नहीं बिल्कुल पढ़ती। घर वाले आके बोल देते हैं 12 बज के सो जाओ। 4-5 लोग हैं, ठीक है चलो बढ़िया है, सही है सही है। मैंने तो रूम में कुंडी लगाई नहीं होती सर है, कोई ज्यादा बोलते टेंशन रहे नहीं लेते, टेंशन तो भूल जाते हैं सब कुछ, हम्म। पड़ा होता है। ऐसे बोलते हैं कि सर आज मैं ही ना पढ़ना है, मतलब पढ़ पुढ़ करके के पढ़ लेते हैं। हम्म। अब पढ़ पुढ़ के हो गया। अब यहाँ पे एक बार है ना क्या करते हैं, इसका डिफरेंस पढ़ते हैं कि ईएमएफ में और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। सेल पोटेंशियल मतलब कि बच्चों उस पूरा सेल की बात करते हैं ना, पूरा सेल की बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखा दो, अब बच्चों देखो क्या लिखा दो, पोटें ये हम यहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा बच्चों, तो बोलो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट, कोई भी आपका इलेक्ट्रोड फ्लो नहीं हो रहा है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, इससे बोलेंगे ईएमएफ। और सेल पोटेंशियल बचता क्या बचोगा, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल। अब बच्चों क्या बोलो, ईएमएफ विद द मैक्सिमम वोल्टेज व्हेन वी कैन ऑब्टेन, ये आपका मैक्सिमम पार्ट होगा। और सेल पोटेंशियल बच्चों कैसा होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल, थोड़ा कम होगा। ये बच्चों कैसे मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं हम पोटेंशियोमीटर से, इसे मेजर करते हैं वोल्टमीटर से। ये बच्चों एक आईएमपी पार्ट, इसको नोट करो। यस सर। ईएमएफ बच्चों हम ईएमएफ हम पोटेंशियोमीटर से उससे करते हैं, और सेल पोटेंशियल वोल्टमीटर से काम करते हैं। यस सर सर। आपने एक कंक्लूजन, सर ये फिजिक्स में भी है ना, सेल ईएमएफ और सेल पोटेंशियल का हाँ डिफरेंस। हाँ हाँ, यस पूछो भाई सर। क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन पूछो, अभी हम क्वेश्चन करना, जल्दी कम ऑन। सर इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है ना ईएमएफ जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। सर तो बताओ ऐसा कब होता है कि वोल्टेज ज्यादा होती है और ईएमएफ कम होता है? वोल्टेज ज्यादा होती है और ईएमएफ कम होता है। सर ये हमसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में पूछा गया था मेरे से। क्या फिर आपने क्या बोला था? मैंने बोला क्वेश्चन ही गलत है। नहीं ये सही है, ये सही है, ठीक है ना, चलो। सर उसका आंसर था कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है। देखो ये बात जो है ना, ये फिजिकल पार्ट में आ जाती है, ये हम खाली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर कैपेसिटर रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, सर से पूछेंगे। ठीक है ना। चलिए अब बच्चों ये नेक्स्ट सर को क्वेश्चन तो देखिए। पता होगा। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको फटाफट 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, वहां से बच्चों हम क्वेश्चन है उससे, वहां से बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देना, ओके। अब बच्चों अभी मैं आपको जो टॉपिक कर रहा हूँ वो टॉपिक कौन सा बच्चों, आपका है कंडक्टेंस वाला पार्ट है, नर्स्ट इक्वेशन, कुलरॉस लॉ, फिर आपका बच्चों बाकी जो पार्ट हम बाद में करेंगे, ये ध्यान रखना। अब बच्चों कंडक्टेंस वाला पार्ट देखो बच्चों, ध्यान रखना। अब बच्चों जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे, आपको 3-4 फॉर्मूला हमेशा माइंड में लेके चलना है। पहला क्या बच्चों, देखो पहला आपको चलना है V इज इक्वल टू IR, ये बच्चों हमने 10th पढ़ा था, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ये पहला आज बच्चों आ गया, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या बच्चों, आप बोलोगे R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब ये L बाई क्या बच्चों है, ये आपका होता है सेल कांस्टेंट, ये होता है आपका होता है सेल कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। ये रो क्या बच्चों है, रो आपको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर क्या होता है बच्चों, आर होता है बच्चों, होता है ये होता है रेजिस्टेंस। अब बच्चों इसी इक्वेशन यूज करके मैं मुझे दूसरा इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या बच्चों, दैट इज, इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल बाय ए। अब बच्चों क्या होगा, ये एल बाई क्या बच्चों हो गया, ये आपका हो गया सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हो गया। 1 अपॉन आर क्या बच्चों क्या होता है, इससे बोलते हैं कंडक्टेंस। ये बच्चों क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दैट इज कप्पा। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, दैट इज, तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना कप्पा इज इक्वल टू G इंटू सेल कांस्टेंट। ये आपको कुछ पता होना चाहिए बच्चों। इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे जेई के अंदर। कपा कटप्पा नहीं, कपा ये क्या बच्चों, कपा है, इसे क्या बच्चों, इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा ये 3 फॉर्मूला पता है, पहला दूसरा और क्या बच्चों का, दैट इज कप्पा इज इक्वल टू
जी इंटू एल बाई ए क्या है बच्चों, ये आपका सेल कॉन्स्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों फॉर्मूला आ गया। दूसरा बच्चों फॉर्मूला क्या है, आपके बोलता हूं मैं मोलर कनेक्टिविटी, क्या बच्चों आ गया बच्चों, आ गया मोलर कनेक्टिविटी। उसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी। और आपको बच्चों बोलेंगे इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी, तो उसका फॉर्मूला क्या बच्चों होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। सर ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये देखो यहां बता रहा हूं, ये दिख रहा है बच्चा, मोलर कनेक्टिविटी, ये दिख रहा है मोलर सर। कनेक्टिविटी। तो बच्चे से फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्म बच्चों, कप्पा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कनेक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ये इससे हम बोलेंगे मोलर कनेक्टिविटी। दूसरा बच्चों क्या होता है, इससे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस कनेक्टिविटी। फॉर्मूला क्या बच्चों, सेम फॉर्मूला है, यहां बना कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय। बच्चों यहाँ पे ध्यान दिए, टाइम जा रहा है आपको, आप प्लीज यहाँ पे समझिए ये बात को, ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा समझिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, मस्तिष्क बाद में होता रहेगा, ठीक है ना। यस जी। सर। अब देखो आर का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो जी के क्या बच्चों का आप बोलोगे ओम इनवर्स। तो बच्चों ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। और बच्चों हम ओम इनवर्स से क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं हम ओम क्या बोलते हैं, हम उसे साइमेंस बोलते हैं। तो ये सब भी पॉइंट बच्चों आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिया, देखो बच्चों देखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दैट इज कपा डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन आयन ऑफ पर CC डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। मतलब क्या बच्चों, अगर आप डाइल्यूट करोगे तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आपका डिस्टेंस बढ़ेगा आयंस के बीच में, है ना, तो आपका वहां पे कंडक्टिविटी भी आपका कम होते चला जाएगा। यस सर। तो बच्चों इतना आपको ये 3 फॉर्मूला से बच्चों, ये 5 फॉर्मूला से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर। यस यस सर। सर। ये पार्ट हो गया। क्या सबने बच्चों ये फॉर्मूला नोट किया, पहला दो तीसरा? यस सर। यस सर। और यस बच्चों सर। मोलर बिल्कुल। कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी नोट डाउन करो सारे बच्चे। यस सर। सर कर लिए। वकील डन सर। कर लो, ओके फाइन, ठीक है। अब बच्चों और एक फॉर्मूला होता है जो मैं बताना चाहता हूँ, EL पार्ट, जो बच्चों बेसिकली आपका कुलरॉस लॉ में बच्चों आएगा। बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपका कुलरॉस लॉ बच्चों कहाँ पे काम आता है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोड में काम आता है। क्या बच्चों, वीक इलेक्ट्रोड में आपका कुलरॉस काम आता है। अल्फा क्या बच्चों होता है, अल्फा का हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते बच्चों, अब बोलते हैं इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बच्चों होता है, वो होता है अल्फा। अल्फा बच्चों क्या होता है, अल्फा होता है इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या तो बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बच्चों का, आप बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी या तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, आप बोलोगे कि C इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये बच्चों ये आपका काफी फ्रीक्वेंटली बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चों क्वेश्चन पूछ जाते हैं पार्ट से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बच्चों फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। यस सर। तो बच्चों ये पार्ट अभी हमारा हो गया। सारे बच्चे ये 2 फॉर्मूला नोट करो, कौन से बच्चों, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या तो आप इक्विवेलेंस कंडक्टिविटी बोल सकते हो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। मैं 2 बच्चों ने लिखा है इनफिनिट डाइल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला, अगर आपको इतना फॉर्मूला याद हो गया, फिर बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी आपको अभी शो कर दो, शो करता हूँ। सर आप कोलरॉस लॉ की डेफिनेशन बताना एक बार।
हाँ बताता बच्चों, वो बच्चों अभी आप करो, मैं दोनों बताऊंगा उसको। पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। देखो ये आपको दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। क्या आपको निकालना है क्या बच्चों? ओके कोई बात नहीं, मैं अब लिख देता हूँ। ये आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। अगेन बोलो, ध्यान देना, ठीक ना। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, G इज सॉरी kappa इज इक्वल टू G इंटू L बाई ए। मोलर कंडक्टिविटी क्या बच्चों का? kappa इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी। इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या बच्चों का? kappa इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। अल्फा होता है बच्चों, होता है कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग कंडक्टिविटी। के क्या बच्चों क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये अगर आपको इतना फॉर्म पता है बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। सर लास्ट वाला बताना एक बार। डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या बच्चों? कंसंट्रेशन है, मतलब कि मोलरिटी या नॉर्मेलिटी। अल्फा क्या बच्चों? ये आपका है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यस कितना सर। बच्चों? आपका 1 माइनस अल्फा है। तो देखो बच्चों, ये आपका JW 2023 का क्वेश्चन, देखो इस साल के पेपर है, और देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हम ये आप पूछा, ये फॉर्मूला पूछा गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करें, पहले बताओ। मोलर कंडक्टिविटी वाला K इंटू 1 है। तो बच्चों आप बोलोगे थर्ड नंबर पे ये फॉर्मूला यूज थर्ड करोगे। नंबर वाला करना यूज। मोलरिटी आपको दिया गया है ना। आपको दिया Yes, गया बच्चों, sir. आपको दिया गया है रेजिस्टिविटी। आपको दिया गया है रेजिस्टिविटी, दैट इज आपको रो दिया गया है। रो क्या दिया बच्चों? दिया गया 5 इंटू 10 टू पावर 25 है। 3 -3। मीटर आ गया। कपा देखो, कपा बच्चों क्या होता है? कपा होता है 1 अपॉन रो होता है। निकालो बच्चों, Yes, आपका आंसर sir. का, आपका आंसर आ गया। देखो आपको, देखो क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है? नो सर। बहुत इजी है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको इस पावर के हिसाब से लेके आना है। और आप बच्चों का करना, आप है ना 1/2 की वैल्यू याद करना, 1/3 की वैल्यू याद करना, 1/4 की वैल्यू याद करना, और आप 1/5 की वैल्यू याद करना। ये सारे वैल्यू आप पहले से याद कर रखो, बिकॉज एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काम बन जाएगा। Sir, ठीक है, तो ये आपका आता है 0.5, है ना बच्चा? ऐसे नो यस सर। yes, फिर sir. 0.33, फिर 0.33, 0.25, फिर 0.2। 0.2। ये पता होना चाहिए बस। अगर आपको पता है बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन बस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने यहाँ पे नोट डाउन किया कि क्या उन्होंने 25 आंसर आएगा। ठीक है, Sir, 25 2.5 देखो अगर आप 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा मेरा भी। 2.5 आ रहा है ना, 2.5 Yes, इसलिए sir. बच्चा आ रहा है बच्चा, बिकॉज आपने ये नोट डाउन नहीं किया है, और ऐसा ना हो चुका हो। तो बच्चों ऐसा कुछ होगा, देखो अब बच्चों ऐसा कुछ होगा, तो ये आपका ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.8, ये बनेगा। तो ये आपको बनेगा 2 इंटू 10 टू पावर, सॉरी सर टोटल वैसे 0 साथ 2 में इंटू, 10⁵ भी आ रहा है, है ना, अगर इंटू 10 पावर पावर 5 में। 3, यहाँ पे 3 अपॉन 0.8 है। तो बच्चों क्या होगा? 2 1 जा 2 4 जा, तो 1/4 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3, तो 1/4 कितना होता है? 0.25 इंटू 0.25 10 पावर 6 आ जाएगा। आपको किसी बच्चे बच्चों चाहिए, आपको चाहिए 2.5 लिया तो 10⁵ तो 1 और ये 2, तो बच्चों क्या आएगा? जैसे आप 2 बना तो पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, आंसर आएगा
25। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको करते रहना है। आपका हैंड स्पीड होना चाहिए, यस अगर आप वहां बैठ जाओ तो नहीं हो पाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आप देखो अवंती क्वेश्चन बच्चों, आप देखोगे बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, वो मत करो, वैसा क्वेश्चन मत करो। आपको लंबे लंबे क्वेश्चन करना ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको जेई के अंदर, ये ध्यान रखना। वो खाली आपको कंफ्यूजन Yes, के sir. लिए ऐड करते हैं कि बच्चा फंस जाए वहां पर। आपको बड़े बड़े सोल्यूशन नहीं करने हैं, ये ध्यान रखो। तो बस देखो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, देखो दिख रहा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं। यस सर। तो इसको जरा अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज एग्जाम में से क्वेश्चन आएंगे। वकील आ रहा समझ, वकील आ रहा समझ बच्चा? Yes, sir. वंश, अदिति, बाकी सारे बच्चे, यामिनी, Sir. शुभम, Yes, sir. राहुल, यस सर। यस सर। ओके, अदिति, यस सर। ओके। Yes, sir. देखो बच्चों ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। अब देखो अभी आपका ये दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आपका कुलरॉस लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये पढ़ा नहीं है लेकिन हम आपको करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, Yes, sir. सर। Yes, sir. हाँ, अब भी बच्चों देखो, अब यहाँ पे मेन क्या देखो, आपको दिया गया है, देखो ये भी कब पूछा बच्चों, ये भी आपका 10 पे क्वेश्चन है। अभी बोला बच्चों दिया गया है स्पेसिफिक, अभी बच्चों दिया गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये क्या बच्चों, ये आपका होता है कपा, है ना? तो ये दिया गया है, ये आपका इसका कंसंट्रेशन है। आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब क्या बच्चों, आपको निकालना है के। अभी के का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों वो निकालने के लिए आपको अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा बच्चों क्या होता है, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना? यस या नो? यस सर। तो Yes, बच्चा sir. यस सर। अब बच्चों आप ये कैसे निकालोगे, ये बच्चों कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे ये कपा इंटू into 1000 1000 by m। एम। तो आप देख रहे हो बच्चों कि 3 फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये पहला फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपको अल्फा चाहिए, अल्फा के लिए मुझे ये देखो, आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्ट दिया गया, कितना दिया बच्चों, ये आपको 400 दे दिया गया है। मतलब कि ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, आपको ऊपर वाला फाइंड करना है। ऊपर फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, कपा है 1000 है, ये पार्ट है तो आ जाएगा। सर अगर किसी क्वेश्चन में नहीं दी होगी ये नहीं लिमिटिंग। देंगे, ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा कभी होगा तो वो क्वेश्चन हट जाएगा। आपको क्वेश्चन को थोड़ा देखो, आपको फॉर्म ये दो 5 फॉर्मूले मैंने बताया आपको, वो फॉर्मूले को घुमा फिरा के आपको आंसर देंगे ही देंगे, ये फैक्ट है। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? देखो आपको अभी अल्फा निकालना है, अल्फा किससे निकलता है, अल्फा ये फॉर्मूला ये होता है। अब ये तो हमें पता ही नहीं, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे Yes, आपको sir. चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। अब देखो बच्चों सब आपका 5 ये कैसे बच्चों, ये आपका सब 5 के टेबल में दिया गया है। ऐसे आपको वैल्यू बेस देंगे जो आप सॉल्व कर पाओगे। देखो कपा ये दिया बच्चों, दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 1000 यहाँ पर है, डिवाइड बाय 0.0025। अब बच्चों इसे क्वेश्चन कैसे करोगे, दो पॉइंट इसे करो 1 2 3 4 पॉइंट को आगे लेके आ जाओ, तो आपको इजी होगा सॉल्व करने के लिए, हाँ या ना? यस सर। अगर आप पॉइंट को सॉल्व फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ये 5 1 5 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा, नीचे 1/5 आएगा। अगर नीचे 5 है तो ऊपर बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 0.2. 2 आएगा, ऊपर 0.2 आने सर ये वाला है। के अल्फा वाले फॉर्मूले में सी क्या चीज है? सी, अरे सी Yes. फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी, सी क्या है, कंसंट्रेशन ना बच्चा, सी है आपका भी कंसंट्रेशन। आपने नॉर्मेलिटी बताया था। हाँ बताया, देखो अगर देखो अभी मैं आपको जो सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको हेल्प करने के लिए। देखो ये दिया था बच्चों, ये देखो यहाँ पे इन्होंने सी दे दिया, सी क्या बच्चों, सी आपका कंसंट्रेशन है। तो जब आपने इस पूरे सॉल्व किया तो आपका कितना आंसर बचा है, 20। मैंने क्या बोला बच्चों, पर क्या आएगा, अगर आपका 1/5 तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, है ना? तो यहाँ पे 20 आ गया। ये बड़ा अब अल्फा क्या बच होता है, अल्फा बच्चों क्या होता है,
आप बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस सर। तो 20 50 तो आ गया, Yes, तो ये sir. आप अगेन ये 1/2 आ गया। अब बच्चों 1/2 कितना होता है? 1/2 कितना होता है? 0.5 0.5 0.5. है ना। तो यहाँ पे तो इन्होंने ऐसे कर दिया है, आप वहां पे ऐसे मत करना, समझ रहे हो? Yes, आप sir. ऐसे मत करना। Yes, sir. आप 0.5 लेके तो बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। देखो ऐसा आ रहा है, क्यों नहीं आंसर आ जाएगा? इन्होंने तो बच्चों और उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्वेश्चन को, उन्होंने और कॉम्प्लेक्स कर दिया। कॉम्प्लेक्स मत करो ना, सिंपल लेके चलो। अगर मान के चलो, अगर आपका जो अल्फा वाले कितना बचा रहा है, अगर ये आपका 0.5 मतलब कि मान के चलो, देखो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे बच्चों देखो 1 डिवाइड बाई 20 करता हूँ, तो मेरा आंसर बच्चों कितना आएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 0.05, राइट? मानते हो नहीं मानते बच्चों? अब यहाँ पे क्या Yes, लिखा बच्चों? अब यहाँ पे लिखा है 1 माइनस 0.05, क्या बचेगा? माइनस 1 करो तो कितना बचेगा? आप बोलोगे 0.095 आएगा, 0.95 आएगा। यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन कैसे बच्चों? ये क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। उन लोग भी ऐसे क्वेश्चन देंगे जो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों कि आपको नहीं होगा। तो देखो आप क्वेश्चन बच्चों देखो कैसे आ रहा है। तो ये पूरा पार्ट बच्चों अभी तो हम 2 क्वेश्चन किया, और बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन वही मैं आपको कराऊंगा, दिखाता मैं आपको। दिख रहा है बच्चों? ये देखो, अभी देखो बच्चों, यस सर। ये क्वेश्चन यहाँ पे Yes, देखो। sir. अब एक काम करो बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे मिलके एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करो। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, और आप पढ़ के ही एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे। वो कौन सा ऑप्शन जो आप एलिमिनेट करोगे मुझे बताओ। आप कौन से क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये पूरा पढ़ के। कम ऑन, ट्राई करो। सर ए ऑप्शन को। Yes, sir. है A ना? को कर दो eliminate. एक को आप कैसे तो एलिमिनेट दो बच्चों, दो ये देखो, एनोड कैनोड दिस। अब क्या बचोगा? देखो इन दोनों Cathode इसमें होता है. एक ही एक होगा, इन Yes, दोनों में sir. से कोई एक ही होगा। दोनों सही तो नहीं हो सकता, तो ठीक है। अब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ए तो मेरा नहीं आने वाला, तो आपने क्या बच्चों किया? आपने एक क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया। ऐसे दिमाग लगा के भी आप कर सकते हो। तो बच्चा क्या बच्चों? अभी आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचा, तो अगर आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी करते हो तो बच्चों आपका चांस ज्यादा हो जाता है कि मैं मतलब कि आप तुक्का नहीं मारोगे, आप यहाँ पे नहीं मार पाओगे, मतलब थोड़ा आप माइंड खींच सकते हो। और एक ऐसा बच्चों, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, क्यों बच्चों? ये आपका बैटरी के ऊपर है, ये आपका Yes. बैटरी का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। Yes, sir. अब थोड़ा बच्चों और आगे जाते हैं, नीचे जाते हैं। ये देखो, सर ऊपर वाले का बी एंड डी आना था शायद। हाँ देखो, अब बच्चों देखो, अभी यहाँ पे हमने जो पढ़ा था बच्चों, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Correct. अब देखो बच्चों, अब सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जाम में कुछ जाओगे तो स्टेटमेंट के बारे में बोला तो अब तो बच्चों यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम 4 ही सही हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम ऐसे कितना बच्चों? 4 आएगा। अब कुछ बच्चे करते हैं तुक्का मारते, कैसे तुक्का मारे? यहाँ पे डाले, लिखिए 9। अरे 9 स्टेटमेंट ही नहीं है तो 9 कैसे आएगा? यहाँ पर स्टेटमेंट ही 4 है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर बताना। क्वेश्चन आंसर है बी एंड डी। B and D. यस सर। ये अभी मैं आपको याद कराऊंगा, डोंट वरी, अभी खाली आपको दे रहा हूँ। ये देखो ऐसा क्वेश्चन का, देखो। तो बच्चों देखो ऐसे आप ये इसका आंसर आपने 9 लिखा है, क्या लिखा? नहीं, 4 मतलब है इसका आंसर, सर समझा रहे थे बस. मैं 4 आंसर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम आप यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर सकते हो, या तो 1 आंसर आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, क्योंकि 4 ही स्टेटमेंट दिया है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे जीरो यहाँ भी आ पे? सकते हैं ना? हाँ, नहीं क्या बोला बच्चों? बोला गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो 0 नहीं आएगा कभी भी। हाँ नहीं, 0 पूछ सकते हैं, 0 पूछ सकते हैं। सर क्या बी वाला बता? ऑप्शन तो गलत ही है। ठीक है ना? तो ये आपको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन है ना। अब देखो, अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलो। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों?
दिख रहा है यस क्वेश्चन? सर Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये पूरा आपका नर्स्ट इक्वेशन बेस्ड है ना, ये पूरा आपका नर्स्ट इक्वेशन बेस्ड है। अब बच्चा नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा? आप बोलोगे सर ये ई लिखी सेल तो है। E cell Is it- equal to E naught cell Node minus cell N by NRT 2.303 RT RT upon NF T upon N NR log log, बाय रिएक्शन। एकदम से बोलो बच्चों, या मिनी ने तो कैथोड अपॉन एनोड होगा, क्या बच्चों? कैथोड अपॉन एनोड आएगा। तो ये क्या बच्चों? यहाँ पे आपका आएगा, ये आपका होगा एनोड और ये आपको ये हो होगा जाएगा कैथोड। कैथोड हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आप इन्होंने इन सब का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, इन सब का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। आपको निकालना है बच्चों, आपको निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको निकालना है। हाँ, ये अगेन बच्चों, अभी बच्चों में क्या बोल सकता हूँ, हाँ ये थोड़ा आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इजी है। आप देखो बच्चों, देखो कंसेंट दो बच्चों, यहाँ पे कंसेंट दे, कंसेंट दो कैसा बच्चों, कैसा आएगा 0.01 डिवाइड बाय 0. ये सब बच्चा आएगा। 0.1 ये आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, log तो हट ही जाएगा। लॉग हट जाएगा, या तो लॉग 10 होगा। देखो सिंपल सी बात बच्चों, देखो आप सिंपल से बच्चों आप बोलो बच्चों, देखो बोलोगे कि लॉग 1 तो नहीं आएगा, है ना? यस सर वो नहीं आएगा। 10 है। अगर लॉग 10 आता है उसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका आंसर 1 आएगा। लॉग 10 मतलब 1 आएगा। लॉग 100 कितना बच्चों का, ये आपका 2 आएगा। लॉग 1000 ये कितना बच्चों का, ये आपका 3 आएगा। 3 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। यस अब देखो, अभी मैं इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। ये देखो, हम सही थे, क्या था? कितना बच्चों, लॉग 10 है, 1 आ जाएगा। अब बच्चों Yes, इसको sir. आपको सॉल्व करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो। देखो ये एनोड में गया, ये कैथोड में गया, ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते? ये आप जानते हो। यस सर। हाँ, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन, आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एन कितना बचेगा? एन यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, एन यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, शांति से करो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। यस सर। अब देखो बच्चों, ये आपका फैराडे लॉ क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, ये आपका जेई 2015 पूछा गया है। देखो सेम बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 18-22 में बच्चों, देखो सेम अगेन बच्चों, देखो अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया 26 के अंदर पूछा गया है। देखो अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देखो बच्चों कहां से क्वेश्चन आ रहा है, फैराडे लॉ क्वेश्चन आ रहा है, नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन आ रहा है, कंडक्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है, कुलडॉस से क्वेश्चन आ रहा है। तो जहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों अभी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है? सबको समझ आया बच्चों? तो अभी मैं आपको दूंगा आंसर का, वहां पर जाना, रिविजन करना। फिर अगले बच्चों जब हम 8:30 को मिलेंगे तो हम बच्चों सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. बच्चों बहुत क्लास सारे 8:37 पे स्टार्ट करना है, ठीक है? देखो, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप खुद देखो, बहुत सारे ये क्वेश्चन हमने है, डिनर करना है। ठीक है? चलिए ओके बच्चों, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है? एंड मैं आपको अभी नोट भी देता हूँ। ओके चलो, बाय बाय। यस सर। बाय। बाय सर। बाय सर।